ONDC, the Open Network Digital Commerce, where we would be discussing about another type of service available on this platform, which is including credit, insurance and mutual funds. And we'll be discussing this with Kapish Kaushal. But let's have a look at a short bumper before we go into it. ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अर्जुन, हमने बात करी इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और हमारा डिजिटल कॉमर्स दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। और आज हमारे साथ इन्हीं विषयों पे चर्चा करने के लिए वी हैव कपिश कौशल, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंशियल सर्विस, ONDC। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्कार। To start with, I would like our viewers to know कि ONDC के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, मगर still we would want to know कि ONDC है क्या और किस तरह इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ONDC एक पहल है भारतीय सरकार द्वारा और विश्व की एक तरह की एकमात्र पहली पहल है जिसमें हम डिजिटल लेन देन बढ़ाना चाह रहे हैं ग्राहकों के बीच में और निर्माताओं के बीच में, जहां ग्राहक को सुविधा मिले और निर्माता को मुनाफा मिले। अभी आज का डिजिटल लेन देन अगर आप देखोगे तो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, जिसमें जैसे अगर मैं ग्राहक हूँ या आप ग्राहक हो, आपको कुछ ढूंढना है या कुछ ख़रीदना है तो आप जाते हो किसी ऐप में या वेबसाइट पे, आप अपना ऑप्शन देखते हो, चयन करते हो और उनमें से कुछ एक आप बोलते हो कि मुझे ख़रीदना है, आप पेमेंट कर देते हो उसके ऊपर एंड फिर वो जो वस्तु है वो आपके डिलीवर हो जाती है। तो ये जो 4-5 चीज़ें होती हैं, जाना, लॉगिन करना, चयन करना, पेमेंट करना, फिर उसके बाद डिलीवरी होना, ये आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म मैनेज करता है एंड टू एंड चारों चीज़ें। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसको अनबंडल करना चाह रहा है, जहाँ पे ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये अलग अलग संस्थाएं कर रही हैं, जिनमें उनकी अपनी अपनी एक मतलब स्पेशलिटी है करने के लिए। तो जहाँ हम एक जैसे ONDC में बहुत तरह की बायर एप्लीकेशंस हैं जो आप जा सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या ख़रीदा जा सकता है। दूसरी तरफ एक सेलर एप्लीकेशन है जो इन सेलर्स के साथ काम करके उनका पूरा कैटलॉग या सूचन पत्री ऑनलाइन लेकर आती है कि कैसे आपको ऑनलाइन बेचना है वो सिखाती है, और डिलीवरी हमारे बाकी के एक संस्था करती है। तो इस तरह से जो एक चीज़ प्लेटफॉर्म एंड टू एंड कर रहा था वो अनबंडल होकर इनके तीनों के में हो जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है इसको करने का? तो जो आपका सेलर है अभी जब वो प्लेटफॉर्म पे बेचता है तो उसको प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलना पड़ता है, चाहे उसकी रिटर्न पॉलिसी हो, चाहे कमीशंस पॉलिसी हो। यहाँ नेटवर्क पे क्या होता है, उसको एक बार रजिस्टर करना है, वो किसी भी सेलर एप्लीकेशन के साथ नेटवर्क पे रजिस्टर हो जाए और उसको सारी बायर एप्लीकेशंस पे आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। तो सडनली पूरे कस्टमर जितने भी ग्राहक हैं उसको एक साथ सबका एक मौका मिलता है अपनी चीज़ प्रस्तुत करने का। दूसरा, वो अपने तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकता है कि मैं रिटर्न लूँगा, नहीं लूँगा, कहाँ लूँगा, और कमीशन स्ट्रक्चर कम हो जाता है। जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं, इससे जो ग्राहक है उसके लिए ओवरऑल चॉइस बढ़ता है और प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ONDC एक अटेम्प्ट है कि जितना हम डिजिटल लेन देन अभी हो रहा है इसे कहीं ज़्यादा बढ़ा पाएँ और दोनों के लिए फ़ायदा हो, ग्राहक के लिए इन कम प्राइसेस में, ज़्यादा चॉइसेस में, और सेलर्स के टर्म्स में ज़्यादा मुनाफे और लोअर कमीशंस के थ्रू। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताइए जो आप लॉन्च कर रहे हैं विद क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। क्रेडिट से आप शुरुआत करें, उसके बारे में कुछ बताइए। तो अभी आप क्रेडिट एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ग्राहक हो उसको कुछ खरीदना हो या कोई बिजनेस हो जिसको अपनी ग्रोथ का कैपिटल चाहिए हो या इवन दिन बर दिन का मैनेजमेंट करने का कोई कैपिटल चाहिए हो। तो हमारा कोशिश यही है कि अब क्रेडिट भी नेटवर्क पे लाया जाए एंड दिसंबर के अराउंड क्रेडिट लाइव हो जाना चाहिए नेटवर्क पे। और क्रेडिट के 2 भाग हैं, एक है ग्राहक के लिए और एक है व्यापारी के लिए। तो ग्राहक के लिए सिंपल है कि वो किसी भी बायर एप्लीकेशन पे जाके अपनी बेसिक डिटेल्स भर सकता है और उसके थ्रू जितने भी हमारे रेगुलेटेड लेंडर्स हैं उनके थ्रू उनकी एप्लीकेशन ब्रॉडकास्ट हो जाएगी एंड वो अपने बेस्ट ऑफर्स दे पाएंगे, जिसमें से ग्राहक अपना चूज़ कर सकता है एंड उसके थ्रू अपना लोन डिसबर्समेंट ले सकता है। एंड सिमिलरली बिजनेस के लिए भी होगा। अब बिजनेसेस में हमने इनवॉइस बेस्ड लोन से स्टार्टिंग की है, क्योंकि बहुत बिजनेसेस ऐसे होंगे जो सप्लाई करते हैं बट उनका पेमेंट आने में 90 से 120 दिन लग जाता है।
तो अब उनके लिए भी एक इशू हो जाता है कि वो आगे पेमेंट्स नहीं कर पाते। अब उनको ऐसी कोई क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए तो वो अगेन नेटवर्क पे आ सकते हैं, अपना इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, जिसमें बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट दे के उनको ले सकते हैं। जो एक 2-3 चीज़ें जिसमें जो फ़ायदा मिलता है ग्राहक और बिज़नेस को, एक तो उसको मल्टीपल ऑफ़र्स मिलते हैं। अभी आप ब्रांच में जाओगे तो आप एक बैंक से एक प्रोसेस में एक करोगे, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल लेंडर्स को ब्रॉडकास्ट होगी, तो आपको ऑफ़र मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। प्लस ऑफ़र ज़्यादा मिलने का आपको बहुत किफ़ायती और बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और जो दूसरी चीज़ हम कर रहे हैं, हमने अकाउंट एग्रीगेटर को यूज़ किया है। तो जिस तरह से यूपीआई होता है आज की डेट में कि मैं जाता हूँ, अब मैं पेटीएम यूज़ करूँ या गूगल पे यूज़ करूँ, आप कुछ भी यूज़ करो, एक नेटवर्क बना हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता है करने के लिए। अब अकाउंट एग्रीगेटर ऐसा है कि जिस तरह से मेरा एक बैंक अकाउंट है और मुझे एक लेंडर को अपने बैंक स्टेटमेंट देने ताकि वो मेरी इनकम जान पाए, उस हिसाब से मुझे लोन दे पाए, तो मैं जाके सीधा अकाउंट एग्रीगेटर में एक्सेस दे सकता हूँ। जैसे मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है और लेट्स से मुझे एचडीएफसी से लोन चाहिए, तो मैं सीधा एक्सिस बैंक को कंसेंट दे सकता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए इन लेंडर्स के साथ। उसके थ्रू क्योंकि बैंक का डिटेल आ जाता है तो बैंक को एकदम से आपकी जानकारी मिल जाती है कि ये सारी चीज़ें हैं, और उस हिसाब से वो आपको बेस्ट ऑफर दे पाते हैं करने के लिए। तो और हम एक बहुत बड़ी चीज़ जिसमें करना चाह रहे हैं कि जो ये टाइम पीरियड होता है, अभी अगर आप समय देखो कोई भी लोन लेने का, स्पेशली जब बिजनेस लोन होता है, उसमें 2 हफ्ते तक लग जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि नेटवर्क पे ये एंड टू एंड कोई आए वो 10 से 15 मिनट में हो जाए, कि वो अपनी डिटेल्स शेयर करे, अकाउंट एग्रीगेटर पे बोले, सीधा इन्फॉर्मेशन बैंक पे चला जाए, सीधा ऑफर्स आए, वो अपना ऑफर चूज़ करे और जो केवाईसी और कंप्लायंस की फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करे और लोन उसके बैंक अकाउंट में आए। तो ये पहल है क्रेडिट के साइड से जो हम करना चाह रहे हैं नेटवर्क पे। तो आप ड्यू डिलिजेंस में एफिशिएंसी ला रहे हैं जो बिल्कुल। बैंकिंग साइड जो है। अगर हम बिजनेस लोन की बात करें, आपने कहा कि इनवॉइस और वाउचर आप अपलोड करते हैं, जो की डॉक्यूमेंट्स है उससे लोन सैंक्शन हो सकता है या आपको मल्टीपल ऑफर्स मिल सकते हैं। ये सिर्फ रुपी ट्रांजैक्शंस पे हैं या हम फॉरेक्स की भी बात कर रहे हैं? अभी तो डोमेस्टिक है, अभी क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट भी अपने आप में ही काफ़ी बड़ी है और काफ़ी रिक्वायरमेंट है एमएसएमईज़ की। जैसे जैसे ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ती है और स्टेबल होता है, हम और तरह के लोन्स भी करना चाहते हैं, एंड उसमें फिर हम एक चीज़ में हम फॉरेक्स और ये एक्सपोर्ट वाले लोन्स को भी देख सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करें, अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हम बाय करते हैं उससे भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं? आर वी डीलिंग इन इंश्योरेंस आल्सो? यस, तो हमारा क्रेडिट के बाद जो दूसरा लॉन्च है वो इंश्योरेंस का ही है। अब इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जब तक दुर्घटना नहीं होती है उसकी वैल्यू नहीं पता लगती है, और हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है। चाहे मैं वो लाइफ का इंश्योरेंस ले लूँ या हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है बट उसमें भी रेन्यूअल रेट्स अगर आप देखोगे पहले साल के बाद काफ़ी गिर जाते हैं। एंड अभी भी इंश्योरेंस बहुत एजेंट लेड होती है, जहाँ पे आपने देखा एलआईसी का एजेंट होता है या किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट होता है कि आपको पॉलिसी समझाता है कि ये प्रीमियम होगा, ये कवरेज है एंड ये, बट इसके बावजूद भी अभी उतना पेनिट्रेशन बढ़ा नहीं है इंश्योरेंस का। तो हम यही चाह रहे हैं कि नेटवर्क के थ्रू, अब वो चाहे अगेन ग्राहक हो या बिजनेस हो, दोनों को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है जिस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अगेन वो आएगा, अपनी बेसिक डिटेल्स जो आपको देना चाहते हो, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग पहले से कोई बीमारी तो नहीं चल रही है, आप वो सब जानकारी दोगे और सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास वो एप्लीकेशन जाके ब्रॉडकास्ट होकर आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा कि इतना कवर मिल रहा है, इतना प्रीमियम होगा करने के लिए। एंड अगेन ग्राहक या बिजनेस अपना चूज़ कर सकता है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अब जैसे जैसे ई कॉमर्स में डिलीवरी होती है एक दूसरे जो का, वहाँ पे आपका काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो ख़राब हो जाएं उस डिलीवरी के अंदर, तो मरीन इंश्योरेंस जिसको हम बोल रहे हैं उसका एक काफ़ी बड़ा रोल है। और फिर हम आगे जैसे ओएनडीसी से बाकी कैटेगरीज हैं, एग्रीकल्चर है तो क्रॉप इंश्योरेंस है, फसल नहीं उगती है या फसल किसी प्राकृतिक कारणों से नहीं हो पाती है तो उसकी इंश्योरेंस कवर है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा है जिसकी भी पेनिट्रेशन कम है और वो भी एक हम नेटवर्क पे बुलाना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई भी बायर हो और इन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को ले सके, ब्रॉडकास्ट कर सके और वहीं से ले सके। और हम इंश्योरेंस में एक और कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी छोटे टिकट साइज़ पे इंश्योरेंस हो पाए, क्योंकि अभी का अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो एनुअल प्लान्स होते हैं जिसमें प्रीमियम आपका काफ़ी हाई चला जाता है। तो इसको हम किस तरह से कि कोई थोड़ा थोड़ा देकर एक कवर ले सके ताकि कल को कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो कैसे एक बेसिक कवर ज़रूर अवेलेबल है करने के लिए। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा पहल है इंश्योरेंस के अंदर जो हम करना चाहते हैं। तो अभी आपने लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की बात की, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे अगले क्वार्टर से अकॉर्डिंग टू ओएनडीसी। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताइए, जहाँ पे ग्राहक को एक मौका मिलता है एज अ कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर कि अपना जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड है वो किसी सेफ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें।
हाँ जी, तो सेम अभी क्या होता है कि आप कोई भी कंज्यूमर इंसान पकड़ लीजिए, हर इंसान बचत करने की कोशिश करता है, जितनी भी उसकी सैलरी, चाहे वो सैलरी से आए या बिजनेस से आए, हमको हर कोई कोशिश करता है कि वो बचत हो। और वो बचत अभी कहाँ जाती है? या तो आप किसी बैंक अकाउंट में डाल रहे होगे, अगर आप होगा तो फिक्स्ड डिपॉजिट ले लेते होगे, कहीं कहीं प्रांतों में चिट फंड्स भी चलते हैं। बट अगर आप इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे, सेविंग अकाउंट पे जनरली 3% 3.5% रहता है, और आप महंगाई का रेट देखोगे तो वही उससे ज़्यादा है। तो अब एक ऐसा प्रोडक्ट है, और म्यूचुअल फंड्स काफ़ी टाइम से हैं, बट होने के बाद भी अभी भी बहुत कम पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर इसको करने का। तो आइडिया हमारा उसी तरफ पे है कि जो ये बचत होती है, क्या वो बचत छोटे छोटे अमाउंट्स में वो म्यूचुअल फंड्स में लगा पाएँ। आप SIP की बात करें? SIP की बात, जैसे हर महीने मैं 500 रुपये लगाना चाहता हूँ, अगर मेरी बचत 500 रुपये की होती है, तो क्या मैं 500 रुपये हर महीने एक डेट पे करके 500 रुपये इंडिया की इकॉनमी में एक इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के थ्रू कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो इससे धीरे धीरे मेरा कॉर्पस बढ़ता जाएगा। 500 रुपये भी हर महीने करोगे, साल तक 6000 हो गया, और उस पर जो रिटर्न है वो काफ़ी बेटर है। तो अगेन वहाँ पे भी बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेटर प्रोडक्ट है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। और हम अपने बायर एप्लीकेशंस के थ्रू ये भी करना चाह रहे हैं कि मल्टीपल बायर एप्लीकेशंस हो, जिसके थ्रू मैं जाऊँ, अपना फ़ंड चॉइस करूँ करने के लिए, और एक ही जगह से मैं अपना पूरा जितने फंड्स में मेरा पैसा लगा है वो सारा मैं एक साथ देख सकूँ, एक ही जगह से ख़रीद बेच सकूँ करने के लिए, और इसी ईज़िली एक्सेसिबल करा पाऊँ इनके करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स में वो हमारी पहल है कि हम उसको एक सैशेटाइज्ड फॉर्म में का नेटवर्क पे लेकर आएँ। But I think this will make lives of people much easier. जिस तरह का ये आप चीज़ें बता रहे हैं, there are so many different ways. काफ़ी open ended था, उसको एक जगह समेट के रखना, it's a very good task. और दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक ONDC यूज़ करना शुरू नहीं किया है, this is the time. There are so many good services there, चाहे वो finance की बात हो और भी other services हैं जो जिससे आप ONDC से लाभ उठा सकते हैं। Well, thank you so much कपिश जी हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ONDC के बारे में। Thank you. So that was Kapish Kaushal with ONDC VP of Financial Services, and what came out from that discussion is, Veronica, that the choice available to the consumer and investor on one portal. So do join up on ONDC and see what the benefits are for you.